अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉट बॉल्स 360 की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर हम वेलकम करते हैं। मैं और उमर लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं वर्ल्ड कप, क्योंकि उसमें 8-10 दिन बाकी हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा टीम्स को एनालाइज कर लें और जो वेन्यूज़ हैं वन बाय वन वो आपके सामने रखें कि जो इंडिया के वेन्यूज़ जहाँ पे मैचेस होंगे वो किस तरह के हैं। तो उमर, आज हम थोड़ा सा अफ़गानिस्तान की टीम को, जो कि है तो अंडरडॉग्स, लेकिन यू नेवर नो कि अफ़गानिस्तान कब क्या कर बैठे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान की साइड एक डोमिनेंट साइड लगती है उनकी। आप उनको देखेंगे, आप उनकी बैटिंग से लेके उनकी बॉलिंग, उनकी हुँ, स्पेशली फील्डिंग साइड एज़ वेल, वो सब एक एक यूनिट है। लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर मैचेस के दौरान जब कोई फाइनल में कोई ऐसा कोई ऑप्शन आता है, जैसे एक ओवर में 12 रह गए या 14 रन रह गए, उसमें जाके ना ये लोग घबरा जाते हैं मैक्सिमम। तो इनको इस चीज़ों से थोड़ा सा आगे होना चाहिए, और एंड आई होप कि ये आगे इनकी टीम ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइड जाएगी फ्रॉम द वर्ल्ड कप से, क्योंकि स्पेशली इनकी अगर आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखें, या इनकी बैटिंग लाइनअप, इनकी बॉलिंग लाइनअप, इनकी सब देखें, ये सब परफॉर्मर हैं और परफॉर्म करते आ रहे हैं, इनकी जितने प्लेयर्स हैं राइट नाउ। एग्ज़ैक्टली। अब इनका एक्सपीरियंस का भी तो मसला नहीं रहा। लाइक जो अभी इनके जो मेन 5, 6, 7 प्लेयर्स हैं, वो बड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जब भी बड़ा मैच आता है तो कहीं न कहीं ये चोक कर जाते हैं। या तो इनके जज़्बात हावी हो जाते हैं, स्किल्स के ऊपर, दिमाग के ऊपर सोचना कम हो जाता है, उसमें पैनिक हो जाते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना और एक आई थिंक नॉर्मल लेवल की जो क्रिकेट होती है जो ये लोग खेलते आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक नाम होता है, आपका फ्लैग होता है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उस टाइम खेलना, परफॉर्म करना एक एक बड़ी दिलेर की बात होती है कि आपकी परफॉर्मेंस उस पर मैटर करती है, और एक राइट टाइम पे परफॉर्म कर लें तो फिर आगे बहुत अच्छे आपका प्लेयर फिर एक नाम बन रहा होता है उसका, कि यार इस बंदे ने इस टाइम परफॉर्म किया है, इस लेवल पे, इस टाइम पे, इस मौके पे परफॉर्मेंस दी है, तो वो भी बिल्कुल। बहुत काफ़ी प्रॉमिसिंग होती है इन चीज़ों की। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये इन्होंने अभी जो है वो हशमतुल्लाह शाहिदी को जो है वो कप्तान बना दिया। अभी हमने एशिया कप में भी जी देखा। जी ये जी, बिल्कुल नबी से बिल्कुल। एकदम चेंज उस तरह, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? ये वैसे मुझे भी इस बात की समझ नहीं आई, जब आपके पास इतने सीनियर मोस्ट प्लेयर्स आपके पास हैं, और देर आर सो मेनी प्लेयर्स रिगार्डिंग फ्रॉम हिम। और उसके अलावा देखें, रेमानुल्लाह गुरबाज जो है वो भी है, उसको भी आप कप्तान वाली साइड पे, वो भी बड़े अरसे से एक लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, आईपीएल भी जाता है, परफॉर्मेंस भी देता है, हर लेवल पे वो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनली। और वो हुँ, उनका इस टाइम समझे कि एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है। अगर नबी को चाहिए था या फिर राशिद खान को चाहिए था, तो कहते यार इसको आप थोड़ा सा बैकअप करते, इनको ऊपर लाते, तो बिल्कुल। बैकअप करना चाहिए। वरना ये नबी भी आई थिंक होना चाहिए था फ्रॉम द कैप्टनसी से, कि राशिद खान को होना चाहिए था फ्रॉम द कैप्टनसी से, कि इनको हाँ, सीनियर्स को आगे अपने अपने ऊपर लेना चाहिए। अगर बिल्कुल। अगर आप क्रिकेट देखें ना, इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये लोग खेल रहे हैं, हुँ। इसमें इन्हीं को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि नबी भी राइट नाउ थोड़े से अरसा रह गया इनकी क्रिकेट में। तो ये लास्ट इनके लिए वर्ल्ड कप होगा आई होप, और इनके लिए अच्छा रहे, लेकिन होना इन्हीं को कप्तान चाहिए था। बिल्कुल। नबी को होना चाहिए था, या फिर राशिद खान को होना चाहिए था, अ, क्योंकि सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं। एग्ज़ैक्टली। नबी जो है लाइक वो थोड़ा-सा कूल एंड काम भी रहते हैं, फ़ील्ड के जी ऊपर जी, भी उस तरह बिल्कुल। जज़्बाती नहीं जी होते जी जी। जैसे बाकी अफ़गानी हाँ, प्लेयर्स होते उनके हैं। उनका गुस्सा नहीं देखा मैंने कभी किसी फील्ड में, कि ज़्यादा गुस्सा करते हो या कोई किसी बात पे, या बहुत ही एक्स्ट्रा बिल्कुल। ऑनरी कोई हो तो कहीं नज़र पे आता है कहीं उन्होंने गुस्सा किया हुआ, तो वरना अदरवाइज बड़े कॉम एंड कलेक्टिव रहते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हशमत का बेसिकली आप देखें तो जो उनका हम्म, रिकॉर्ड है वनडेज़ का, वो 64 मैच खेले हुए हैं उन्होंने। चौ बिल्कुल 64 ही इनिंग्स हैं उनकी, तकरीबन 1772 के हिसाब से उन्होंने रन्स किए हुए हैं, और 32 की एवरेज है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और आप ये भी देखें ना, इनके पास फास्ट बॉलर्स, इनकी यूनिट, फास्ट बॉलिंग यूनिट भी बुरी नहीं है, इनकी पेसिंग वाइज दे हैव गुड पेस, उनकी कोई नॉर्मल पेस नहीं है, अच्छी पेस में ये लोग बॉलिंग करते हैं। हुँ, ऑब्वियसली बात ही हो जाती है, बैड लक आ जाती है इनके बीच में, जब ये लोग बॉलिंग करते हैं, मैच की तरफ जा रहे होते हैं, तो हुँ। वो इनको लेट डाउन कर जाता है किसी जगह। ऐसे ही है। अच्छा, हम अफ़गानिस्तान के अंदर ना, हम ज़्यादातर बात करते हैं नबी की, गुरबाज़ हैं, हम्म राशिद हैं, और इन हम्म लोगों की हम बात ज़्यादा करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ना, ये अफ़गान की मिडल ऑर्डर में, इनकी बैटिंग में,
वो हैं आपके नजीबुल्लाह ज़दरान। नजीबुल्लाह जरदान लेफ्टी हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। हाँ। और वो किसी टाइम पे भी आते हैं, कोई मिडिल ऑर्डर में आते हैं और आके उनकी परफॉर्मेंस फिर मैटर करती है और टीम को भी मैटर करती है। वो रिलाई भी उन पे बहुत करते हैं क्योंकि वो अच्छे प्लेयर हैं, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। थोड़ा वो भी सीनियर मोस्ट में आ गए हैं अब राइट नाउ मुझे लगता है, लेकिन वो भी एक अच्छे प्लेयर नामी ग्रामी लगते हैं। एग्जैक्टली अब उनके जो है वो ओडीआईज़ के अंदर तकरीबन 90 मैच हैं और बिल्कुल। 82 उनकी इनिंग्स हैं उसके अंदर। और उन्होंने जी, जी। 2000 के लगभग जो है वो 2050 के लगभग जो है वो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। रन्स किए हुए हैं। एवरेज को के 29 और 30 के दरमियान है और 100 है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली कोई 2-3 सालों में इन्होंने पकड़ा है इसने अपना इन्होंने स्पीड परफॉर्म पकड़ी किया है। है और ये ऑब्वियसली फिर आपके इनको ये इनकी 2020 लीग्स हैं, इनमें भी इनका नाम चल रहा है। ये खेल रहे होते हैं, हर मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे होते हैं, तो बिल्कुल। ये प्लेयर एक इस टाइम राइट नाउ बड़े अच्छे नामी ग्रामी चल रहे हैं और अच्छे परफॉर्मर हैं। अगर आप उनके मिडिल ऑर्डर देखें तो इस टाइम राइट नाउ यही है जो इनके मिडिल ऑर्डर रिलाई करता है इनके ऊपर। हाँ ऐसे ही है। और गुरबाज जो है गुरबाज जी, जी। का जो है वो तो खैर हम सभी जानते हैं कि T20 में तो वो बिल्कुल एक डेवस्टेटिंग किस्म के बैट्समैन है। और बिल्कुल। वनडेज़ के अंदर जो है वो अभी उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने एक 150 रन की इनिंग्स खेली, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। इतनी लंबी इनिंग्स खेलने के बाद उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो होगा कि लाइक वो एक लंबी इनिंग्स 50 ओवर की क्रिकेट के लिए खेल सकते हैं। हाँ, एक ये इनके इनके एक और भी एक एज है। ये लोग इंडिया में असल में क्रिकेट काफी खेलते रहे हैं, सारे के सारे। तो इनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस सेंस में होगा कि क्रिकेट किस तरह खेलनी चाहिए इन इंडिया। तो ऑब्वियसली ये गुरबाज हो गए, ये लोग सारे के सारे 2020 आईपीएल वगैरह खेलते रहते हैं लोग। तो इनके पास इतना एक एक्सपीरियंस है कि ये लोग वहां जाके किस तरह क्रिकेट को बेहतर बनाना होगा। वहाँ पे 50 ओवर्स गेम है ऑब्वियसली, तो उसको जारी बात जिस तरह भी वो खेलना चाहेंगे उसके मुताबिक खेलेंगे। ऑब्वियसली वो अटैकर है तो वो ज़्यादा देर वेट नहीं करेगा ज़्यादा रोकने में, तो इसको ये भी एक उसके लिए रहेगी बात। अच्छा उमर, रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज ने अभी तक सिर्फ जी, जी। 26 वनडेज खेले हैं, जिसमें उनके जी, जी। तकरीबन 958 स्कोर है। और एवरेज जो है उनकी वो 38 है और स्ट्राइक रेट जो है वो 85 है। ये मतलब एक वनडे का बड़ा ज़बरदस्त वो है। ऑल्दो स्ट्राइक रेट अब कहते हैं कि 90s में होनी चाहिए, लेकिन वो लेस आहिस्ता में है आहिस्ता ये उसका। उसको पिक कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली ये लर्निंग स्टेजेस में अभी यंग ही हैं, अभी कौन सी इनकी उम्र गई हुई, अभी इज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी क्रिकेट को देखेंगे, उसको समझेंगे। जारी बात जैसे ये नबी और राशिद खान इसके साथ साथ खेल रहे हैं, जारी बात है एज सीनियर्स उनको ये समझाते रहेंगे। होपफुली ये भी है कि उनकी तरह एक अच्छे प्लेयर बनेंगे वहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से। तो इट विल टेक टाइम एक प्लेयर को डेवलप होने में, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। 2020 क्रिकेट तो वो खेलता रह रहा है, 20 क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट इज टोटली चेंज, उसमें थोड़ा सा तो देख के खेलना पड़ता है, टेक्निक में ज़्यादा गौर किया जाता है ऑब्वियसली, तो वो चीज़ मैटर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम उन लोगों को डिस्कस करें जो अफ़गानिस्तान की टीम के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बिल्कुल दूसरी टीमों को बहुत हर्ट कर सकते हैं। ये वो प्लेयर्स जी, जी। हैं। राशिद खान उनमें से एक है और मुजीब। जी जी, और इनके पास अच्छे इनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। अगर आप इनकी देखें ना, अगर आप इनके बॉलर्स, इनके पास एक नूर अहमद लड़का है, वो ही इज ओनली 18-19 ईयर्स ओल्ड, वो भी टीम के साथ ही हैं। तो वो भी एक अच्छे लेफ्ट आर्म। जी सॉरी, इस टीम में है वो 15 के स्क्वाड जी में। जी, इस टीम में है वो नूर बिल्कुल। अहमद ऑब्वियसली है, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहा है, उसने परफॉर्म भी किया था पिछले मैचेस में। Exactly. तो आप उसकी भी देखें तो ऑब्वियसली राशिद खान को भी सपोर्ट चाहिए। राशिद खान एक आपका एक मेन इनका स्ट्राइक बॉलर है, तो ऑब्वियसली उनके साथ उनको उसको सपोर्ट के लिए आपके पास एक और 2-3 बॉल ऐसे होना चाहिए कि यार भाई अकेला बॉलर तो नहीं काम करेगा ना, तो ऑब्वियसली कोई साथ देगा तो ये टीम बनेगी, वरना अदरवाइज तो टीम कहीं जाती भी नहीं है। और पाकिस्तान को जब अफ़गानिस्तान से खेलना है तो उनको ये चीज़ ख्याल रखनी पड़ेगी कि इस दफ़ा नसीम शाह हमारे पास नहीं है। तो मैच जितवा चुके हैं वो, इस दफ़ा नसीम शाह नहीं है, तो पहले क्लोज करना पड़ेगा मैच, आखिरी विकेट पे नहीं जाना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको जारी बात है, किसी टीम को लाइट नहीं लेना चाहिए अगर कोई भी टीम आपके खिलाफ खेल रही है, हमारी पाकिस्तान को भी स्पेशली।
हम लाइट लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारी टीम खराब खेलती है। तो अगर हम ये लाइट लेना छोड़ देंगे ना, या अगर टीम को कंपेटिटिव समझेंगे, किसी भी टीम को, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हो, दूसरी टीम भी समझे ऑस्ट्रेलिया ही जैसी खेल रही है या इंडिया जैसी खेल रही है, तो आप उस जैसा ही खेलो, उतना ही उनको डोमिनेट करो कि यार पता चले कि यार वी आर डोमिनेट, हम आपको हारने नहीं देंगे, हम जीतेंगे आपसे। बस ये एक इनके पास होना चाहिए माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। और आप देखें कि जो राशिद के जो स्टैट्स हैं ओडीआईस के अंदर, उन्होंने 94 मैचेस खेले और 172 विकेट हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो फोर्स टू रेकन है इस टाइम राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल, क्योंकि वो एक पायोनियर लेग स्पिनर है जो इस टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यार बहुत ही जबरदस्त राशिद खान जो है ना, वो आउटस्टैंडिंग वाकई में, मतलब उसको देख के बहुत मजा आता है। उनका एटीट्यूड भी देखें, उनके ग्राउंड में आप देखें, फील्डिंग देख लें या उनकी बैटिंग देख लें, वो पूरा काम करते हैं। क्या मैंने कहा मैं जीत गया हार गया और लेकिन मैं टीम का फुल सपोर्ट करूं, तो वो नजर आता है। ये भी हो गया और नबी भी हो गया दोनों। नबी की इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रह रही कुछ अर्सों से, लेकिन इनकी तो ऑब्वियसली इज द बेस्ट परफॉर्मर राइट नाउ। नहीं, नबी की प्रेजेंस जो है वो एक थ्रेट है टीम्स के लिए। हाँ वो तो है, आपकी बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में हमारे पास इनके स्पिन डिपार्टमेंट में एक और नाम है जो मुजीबुर रहमान, और मुजीब जो है वो उन्होंने तकरीबन 66 ओडीआईज आई थिंक खेले हैं और 93 विकेट्स हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे इनके पास एक यंग बच्चे हैं इनके पास राइट नाउ। ये देर ऑल यंग, बड़े अच्छे इन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे अच्छी जगह पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। बिग बैश भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं। इनको लर्निंग स्टेज मिल रहा है हर जगह पे खेलने को, एटमॉस्फेयर मिल रहा है हर जगह खेलने को, तो ऑब्वियसली दे आर ऑल लर्निंग। जी आप कंटिन्यू करो उमर। नहीं आप कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे बताइए। नहीं, आप पहले कंटिन्यू करो फिर मैं बात। नहीं मैं बस यही बताना चाह रहा था कि ये सारे ऑल आर बेसिकली ऑन देयर लर्निंग राइट नाउ, और ये जिस तरह ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये फोर्स टू रेकन है आगे इंशाल्लाह। जिस तरह ये प्लेयर्स हैं इनके जितने भी हैं, 3 4 5 प्लेयर्स इनके बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, वो होपफुली आगे टाइम पे जाके अच्छे प्लेयर्स होते रहेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में अपसेट्स करेगी, और क्योंकि इनकी जो बॉलिंग अटैक है, स्पेशली जो स्पिन है, एटलीस्ट ये ना 30 ओवर स्पिन के निकाल सकते हैं एक मैच के अंदर, 30 ओवर स्पिन के, और वो भी क्वालिटी स्पिन। नबी भी आप देखें ना तो ऑफ ब्रेक इतना ज़बरदस्त वो करता है। उनका तो बेसिकली ना मुझे सबसे अच्छा जो अभी ऑफ स्पिनर जो वर्ल्ड कप में, सॉरी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी चल रहे हैं, उनमें नबी मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका जो है ना वो उसको ड्रिफ्ट भी मिलती है, उनका बॉलिंग एक्शन इस तरह का, उनको ड्रिफ्ट भी मिलती है। पहले बॉल अंदर आता है, लेफ्टी के लिए बात करें, नया बॉल भी अक्सर कर लेते हैं वो। अच्छा उमर, हमने जो है अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ्स तो हमने देखी, बॉलिंग अटैक उनका स्ट्रेंथ है, मिडिल ऑर्डर में जदरान हैं, और टॉप ऑर्डर में जो गुरबाज हैं, और इस तरह ये प्लेयर्स हैं। वीकनेस में आपको क्या नज़र आता है कि इनकी बड़ी वीकनेस क्या है? इनकी बड़ी वीकनेस मुझे नहीं लगता इनकी कोई ऐसी कोई वीकनेस है, लेकिन इनको जारी बात थोड़ा सा ना सोच समझ कर क्रिकेट खेलना चाहिए। जल्दबाजी बहुत करते हैं, थोड़ा सोच समझ के खेलें, राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लें। इनका एक ये चीज़ मैटर करती है, इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनके सब प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा जब मैच किसी जगह पे फंस जाता है या किसी जगह पे ये लोग जीतने की तरफ जाते हैं तो वहाँ ये लोग नर्वस फील कर जाते हैं। तो वहाँ उस टाइम पे इनको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। उस टाइम थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक खेलें। तो मेरा एक यही मैटर करता है, अदरवाइज दे हैव अ गुड टीम। ये सारी इनकी टीम अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। एक इसमें टेक्निकल चीज़ मुझे बताएं, T20 से जब हम ODIs में आते हैं एज अ प्लेयर, तो क्या हमारा माइंडसेट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है इसके अंदर? क्योंकि बाज़ अगर मुझे T20 पसंद है तो क्या मैं वनडे खेल सकूँगा सही तरीके से प्रॉपर्ली? नहीं, अब आजकल जिस तरह फॉर्मेट चल रहा है तो हर क्रिकेटर T20 भी खेल रहा है, हर क्रिकेट वनडे भी खेल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली वही बात एंड में दोबारा आ जाती है कि सिचुएशन के मुताबिक खेलें क्रिकेट। हर टाइम आपको मारने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम आपको छक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा टाइम लेके, और आई थिंक टाइमिंग से हर चीज़ मैटर करती है। ये लोग क्रिकेट आजकल कितनी फास्ट हो चुकी है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें भूल भी गए अपनी टेक्निक को भी। तो ये और विकेट में ठहरना भी एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वनडे
20 में तो आपको ठहरना नहीं है ना विकेट पे, आपने टाइम नहीं लेना इतना। आपने आई थिंक 1 ओवर या 3 बॉलें खेलते हुए आप लोगों ने उसने डिसीजन ले लेना है। तो वनडे में थोड़ा टाइम लेते हैं, टेक्स टाइम, और यही इनको सिचुएशन चेंज करना पड़ेगी। विकेट पे जितना ठहरेंगे, जितना खेलेंगे, उतना ही अच्छा खेलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उमर, अब हम जो आज हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली बहुत, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पे क्या है, पिच कैसी है, बाउंड्रीज कैसी है, किस तरह का ग्राउंड है। बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप पहले शेयर करता हूँ। ये जो बेसिकली है गुजरात का जो है वो डिपार्टमेंट, सॉरी जो उनकी इंडिया की डोमेस्टिक लीग टीम है वो गुजरात है, और वो वहाँ पे जो है वो खेलते हैं। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो है वो 1,32,000 तक लोग बैठ सकते हैं, बहुत ह्यूज वो है। सही हो गया। और यहीं पे पाकिस्तान का मैच भी है इंडिया के साथ 15 को अक्टूबर। तो 1,32,000 का प्रेशर आपने बर्दाश्त करना है उस दिन। सेकेंडली बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा क्राउड है। अच्छा, जहाँ तक पिच की बात है ना, जो क्यूरेटर्स और जो मैचेस वहाँ पे रिसेंटली हुए हैं, तकरीबन 26 मैच वहाँ पे हुए हैं, तो उसमें से आप कह लें कि 55 और 45 का विनिंग रेशियो है। बैटिंग फर्स्ट 55% के अराउंड है और बैटिंग सेकंड 45% के अराउंड है। तो वो जो टॉस का फैक्टर है कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें तो मैच जीत जाएंगे, ये वहाँ पे उस तरीके से लाइक कुछ भी हो सकता है। सेकंड बैटिंग में भी लोग जीते हैं, टीमें जीती हैं। जी बिल्कुल, 45% इसलिए है, उन्होंने उस पर मेंशन किया हुआ कि 45% भी लोग जीते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें तकरीबन 365 जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोर बना है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो इंडिया ने 190 भी डिफेंड किया हुआ है, वहाँ पे 190 और था, ये भी हुआ हुआ है। 2 तरह की विकेट है उमर, इस पे मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा। एक वहाँ पे कहते हैं कि काली मिट्टी की विकेट है, एक है लाल मिट्टी की विकेट है, ठीक है? बिल्कुल। इसका पहले मुझे फ़र्क बताएं ज़रा। काली मिट्टी बेसिकली आपकी हर जगह वही इस्तेमाल होती है, हमारे पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती है, और आपकी आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी काली मिट्टी ही इस्तेमाल होती है। और आप दूसरी मिट्टी की बात जो कर रहे हैं वो आई थिंक इंडिया में बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये मिट्टी जो है, इसमें ज़ारी बात वो स्पिन ट्रैक ज़्यादा मिलता है उसमें, जितनी मिट्टी ये वाली है। तो कौन सी वाली पे? जो आप दूसरी मिट्टी की बात कर रहे हैं, लाल मिट्टी की बात कर रहे हैं। Exactly. तो लाल मिट्टी जो है उसमें स्पिन ट्रैक मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फट जाता है, और वो जल्दी बॉलर्स को, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा उस पे। तो स्टार्टिंग में ही आई थिंक, शुरू में ही। और काली मिट्टी जो ऑब्वियसली है वो तो आपको हर जगह ही मिलती है, वो किसी टाइप की भी पिचेस मिल जाएंगी आपको, ग्रीन पिच भी मिल जाएगी, बिल्कुल एक सिमेंटेड टाइप ट्रैक भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मोस्टली आपको यही पिचेस मिलेंगी इंडिया में। ये भी मिल सकती हैं, वो भी मिल सकती हैं, लेकिन मोस्टली यही मिलेंगे आपको ब्लैक काली मिट्टी की। अभी भी ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, उसमें भी वो पिचेस आई थिंक काली मिट्टी की थी, और वो बड़ी अच्छी विकेट गई हैं, वो बड़े अच्छे मैच गए वो वाले। अच्छा उमर, बाउंड्रीज की हम अगर बात करें ना अहमदाबाद स्टेडियम की, तो इनकी बाउंड्रीज जो सामने स्ट्रेट की हैं वो अबाउट 72 to 74 मीटर्स हैं। उसके अलावा जो साइड्स की बाउंड्री हैं, एक साइड जो है वो 56 मीटर्स की भी है, और वैसे जो है वो 60 मीटर्स से लेके 78 मीटर्स तक की कैपेसिटी इन मैचेस में जो 26 मैच हुए हैं वो हमने देखी हैं कि इसमें वेरिएशंस हैं। तो अब आईसीसी ने 70 मीटर्स कह दिया, तो प्रॉबेबली हमें 70 मीटर्स शायद देखनी पड़ेंगी ऑल ओवर द ग्राउंड, लेग साइड के ऊपर भी। क्या कहते हैं, 70 मीटर की बाउंड्री जो है वो ठीक है, छक्का आसानी से लग जाता है? छक्के तो अब आजकल जितने लंबे लगना शुरू हो गए, 80-85 तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो अब प्लेयर्स जिस तरह छक्के मारना शुरू कर दिए, और विकेट्स और सॉरी बैट्स की बात कर रहा हूँ, तो बैट्स भी ऐसे से अच्छे बनना शुरू हो गए हैं, सिर्फ वो टाइम ही करते हैं जो आके 85 पे चल जाती है बाउंड्री पे। तो ये तो एक मामूली सी बाउंड्रीज हैं। 60 तो बिल्कुल ही नॉर्मल ही है, तो वो जितने प्लेयर हैं उनकी आई साइड 60 की तरफ ही होनी है, वो मारेंगे उस तरफ, क्योंकि हमारी तो 2020 क्रिकेट ही मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ ही जाती है ज़्यादा। तो वो ये चीज़ें काफ़ी चलेंगी यहाँ पे आज, क्योंकि सारी बात प्लेयर यही देखेगा कि हाँ मुझे जहाँ बाउंड्री थोड़ी छोटी लग रही तो मैं वहाँ पे स्कोर करूँ, तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू कि वो स्कोर करे इस एरिया पे। वैसे मतलब होना ये चाहिए, मतलब मेरी ये एक नाकिस राय है
कि एटलीस्ट बाउंड्री जो है वो 70 मीटर्स एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके लिए ना आपके पास बॉलर को भी तो काम थोड़ा सा उसको भी तो easily हो जाता है। सपोर्ट चाहिए ना। अब वो बिल्कुल, एक बिल्कुल, आप बैट्समैन मिस क्यों करता है, वो 56 या 60 मीटर्स की बाउंड्री पे 6 हो जाता है। जी, जो बाउंसर मारते हैं वो भी 6 हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे बस बाउंसर मारा वो निकल के छक्का हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो बॉलर्स को भी देखना चाहिए कि बैलेंस बिल्कुल, रखें, बिल्कुल, जो है ना, बिल्कुल, बिटवीन बैट एंड बॉल, तभी मज़ा आता है क्रिकेट का। बिल्कुल, इतनी छोटी बिल्कुल, बाउंड्रीज भी बिल्कुल। नहीं होनी चाहिए। खैर, जी, जी, बिल्कुल। तो ये हमारा जो उम्र 15 अक्टूबर को मैच है हमारा इसी स्टेडियम के अंदर है, हुँ, अहमदाबाद में। 1,32,000 लोगों को हमने वहाँ पे फेस करना है एज अ बिल्कुल, बिल्कुल, टीम। बिल्कुल। और वहाँ पे हमारा पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो इंशाल्लाह प्ले किया रोशन जाएगा। करेगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें उस मैच में पहला कामयाबी अता पहला मैच फरमाए। तो हमारा नीदरलैंड से है, पहले उसमें भी दुआ करेंगे हम इंशाल्लाह जीतें एग्जैक्ट खैर हाँ, खैरियत ये से। भी है। नीदरलैंड भी बड़े उसमें फॉर्म में आ रही है। खैर, तो मैं इनको ये हम कहना सब चाह रहा हूँ, उम्र डिस्कस हम सा करेंगे इनको बारी बारी सब टीमों को इंशाल्लाह।